हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी एग्जाम्स फॉर ग्रुप बी पोस्ट एओएम असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर 30% कोटा, जो कि ईसीआर जोन ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा कंडक्ट कराया गया था ऑन द डेट 27 नवंबर 2020 को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी ये आपसे अपेक्षा है कि आप हमारे चैनल रेलवे पार्टनर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करें बाय प्रेसिंग थम्स अप। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यह वीडियो इसका सेकंड पार्ट भी मैं नेक्स्ट डे इस इंक्लूड करूंगा। तो पहले वीडियो में आप टोटल 16 क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे और इसके आगे जो है हम नेक्स्ट जो है तो सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस विल बी रिव्यूड। ओके, सो विच ऑफ वन नॉट फाउंड अमॉन्ग कोचिंग स्टॉक। कोचिंग स्टॉक में कौन सा जो है तो चीजें फाउंड नहीं की जाती जो दिया है यहाँ पे। सबसे पहला है डीएसी, दूसरा है ईओजी, तीसरा है एमओजी और चौथा है एचओजी। यहाँ पे सभी के फुल फॉर्म्स जान लेना जरूरी है। डीएसी फॉर डिजिटल एक्सेल काउंटर, ईओजी एंड ऑन जनरेशन, एमओजी मिड ऑन जनरेशन एंड एचओजी हेड ऑन जनरेशन। तो ईओजी, एचओजी एंड एमओजी जो है एक तरह से ये क्या ट्रेन लाइटिंग में आता है ना, जो कि ट्रेन को लाइटिंग का कैसे कैरी करती है, उसमें उसको जनरेशन कैसे होता है, तो उससे रिलेटेड है। और जबकि जो डिजिटल एक्सेल काउंटर है वो जनरली क्या ट्रैक पे लगा होता है। तो इसलिए हम अब बात करेंगे यहाँ पे तो कोचिंग स्टॉक्स में बेसिकली जो है तो डीएसी का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज बीसीएन रेक एग्जामिन डिपो एट ईसीआर। ईसीआर पे बीसीएन रेक का एग्जामिनेशन कहाँ पे किया जाता है? डीडीयू, डीएचएन धनबाद, जीएचजेड एंड नन। तो इसका आंसर होगा डीडीयू। नेक्स्ट इज द ओनली हम्प यार्ड इन ईसीआर। हम्प यार्ड ईसीआर में कहाँ पे है? पाथरडी, बरवाडी, डीडीयू एंड ओबरा। सो आंसर इज डीडीयू। दीनदयाल उपाध्याय एमजीएस मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, जो कि पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है एक तरह से बोले। Which one is mostly used by account department? Option is A, TMS. Okay. Next is AIMS, HRMS and ICMS. So यहाँ पे ट्रैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम और AIMS का फुल फॉर्म क्या होगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ICMS इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? AIMS है ना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज्ड बाय द अकाउंट डिपार्टमेंट। ओके, एज यू मूव अलोंग इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक, देखिए यहाँ पे कीवर्ड है इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक। As you move along electrified track, which is not likely to encounter? Option A is wild, option B SEJ sage, option C DAC DAC, option D SCADA। तो सभी के फुल फॉर्म जान लेना जरूरी है एक बार। वाइल्ड, WILD, वाइल्ड का फुल फॉर्म क्या है? व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्शन। तो व्हील का जो इम्पैक्ट है एक तरह से रेल पर है ना, उसको डिटेक्ट करने का काम करता है ये, यानी फ्लैट टायर को नोटिस करना एक तरह से वाइल्ड जो होता है। और SEJ दैट मीन्स व्हाट? स्विच एक्सपेंशन जॉइंट। DAC इज नथिंग बट अ डिजिटल एक्सेल काउंटर एंड SCADA is nothing but a supervisory control and data acquisition। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। एक बार फिर से बोल दूं, व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्शन, स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट, डिजिटल एक्सेल काउंटर एंड सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन।
स्काडा का जो मेन फंक्शन होता है टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द ट्रैक्शन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैक्शन पावर डिस्ट्रीब्यूशन को यह मॉनिटर एंड कंट्रोल करता है। तो इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक में बेसिकली जो है ये स्काडा का यूज नहीं करते अपन, बाकी तीनों का यूज किया जाता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आर प्रिस्क्राइब्ड बाय whom? So approved special instructions are prescribed by CRS, Commissioner of Railway Safety, which is belongs to which department? Please comments. Authorized officer in East Central Railway is option is GM, option B is CRS, option C is PCOM, option D is PCSO. So answer is GM. Answer is GM. There are dash chapters in accident manuals. तो कितने चैप्टर्स होते हैं एक्सीडेंट मैनुअल्स में टोटल? ऑप्शन ए इज 8, ऑप्शन बी इज 12, ऑप्शन सी इज 14, ऑप्शन डी इज 9. तो आंसर इज 12. आंसर इज 12. जनरली जैसे डेफिनेशंस होती है, जनरल इंस्ट्रक्शंस, डेफिनेशंस एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्लासिफिकेशन एक्सीडेंट्स का, साथ में ऑफिशियल्स जो होते हैं कौन किसको एडवाइस करेगा, रिपोर्टिंग कब होगी, है ना, एक्शन टू बी टेकन इन केस ऑफ सीरियस एक्सीडेंट्स अगर हो गया उस केस में, फिर एक्सीडेंट इंक्वायरीज हो गई, है ना, प्रोसीजर फॉर डीलिंग विथ केस ऑफ सैबोटेज और ट्रेन रेकिंग, ओके, अनयूजुअल अकरेंस, एक्सीडेंट रिकॉर्ड एंड रिटर्न्स। तो इस तरह से वो टोटल कुल मिला के 12 चैप्टर्स होते हैं इसमें होते हैं। Rake link booklet is prepared by PCOM and dash PCME, Principal Chief Mechanical Engineer, PCME, Principal Chief Operation Manager is PCOM, CPTM Chief Passenger Transport Manager, CRSE Chief Rolling Stock Engineer, PCEE Principal Chief Electrical Engineer. So Rake link booklet is prepared by PCOM and CPTM please remember it. During serious accident dash will be in charge of control office. तो कंट्रोल ऑफिस का इंचार्ज कौन होता है इस केस में? तो ड्यूरिंग सीरियस एक्सीडेंट्स सीनियर DOM will be the in charge of control office. Okay, to create 12 coach मेमो रेक units are to be attached. यहाँ पे देखिए मेमो रेक पूछा गया है. मेमो means what? It's a type of demo. Main line type of EMU, main line electrical multiple units. मेमो का फुल फॉर्म क्या होगा? मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स. ओके, सो इसकी स्पीड जो होती है जनरली ICF ट्रेन के समकक्ष होती है. अभी जो है तो इसको ICF और RCF कपूरथला द्वारा बनाया जा रहा है. 110 to 130 kmph स्पीड से दौड़ाने की कवायद है. तो इसमें बेसिकली जो है एक जो टोटल एक यूनिट होती है, जो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट यहाँ पे, तो एक यूनिट में टोटल 4 कोचेस अटैच होते हैं यहाँ पे. एक यूनिट पर यूनिट है वह 4 कोचेस. और यह बेसिकली क्योंकि यह इलेक्ट्रिक है तो यह OHE से पावर लेता है, और OHE से जो पावर आता है वह 25 किलो वोल्ट AC होता है. 25 किलो वोल्ट AC. सो 12 कोच मेमो रेक है, 3 units are to be attached. Next is Scott's formula regarding line capacity calculation. Line capacity क्या होती है? Line capacity is nothing but a number of train that can be run on a section in 24 hours. है ना, टोटल 24 घंटे में कितनी नंबर ऑफ ट्रेन्स जो है तो उस सेक्शन पे रन कर रही है, उसकी वह लाइन कैपेसिटी होती है. दैट इज कीवर्ड्स. ओके, सो स्कॉट्स फार्मूला पूछा गया है यहाँ पे. C = 1440 डिवाइड बाई
कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी इंटू ई। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी लिखा हुआ है दैट इज व्हाट रनिंग टाइम ऑफ स्लोवेस्ट फ्रेट ट्रेन ओवर क्रिटिकल ब्लॉक सेक्शन। जो ये कैपिटल टी है दैट इज व्हाट रनिंग टाइम, दैट इज नथिंग बट रनिंग टाइम ऑफ अ स्लोवेस्ट फ्रेट ट्रेन ओवर क्रिटिकल ब्लॉक सेक्शन। और जो स्मॉल टी लिखा गया है that is nothing but a block operation time, that is block operation time, and this is a E is nothing but a efficiency factor. So option is C equal to 1440 upon capital T plus small t into E. This is the correct answer. Next is electric locomotive factory माधेपुरा बिहार में है प्लेस, प्रोड्यूसेस डैश डैश क्लास ऑफ लोको डैश डैश HP। तो इसका आंसर होगा WAG-12 और 12,000 हॉर्स पावर का। डोरलेस बॉक्सन वैगन आर कॉल्ड व्हाट? बॉक्सन एस, बॉक्सन DL, बॉक्सन HL, बॉक्सन HS। तो इसका आंसर क्या होगा? बॉक्सन S। ओके, ये अभी रिसेंट में इसको डिजाइन करा है एक तरह से इंडियन रेलवे द्वारा। इसे 25 टन एक्सल लोड के साथ अभी चलाने की कवायद है। Next is retarders are provided in dash dash. A option is locomotive, B option is hump yard, C option is bankers, and D option is nothing but a tower wagon. तो retarders are used in the hump yard. बेसिकली ये स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। रिटार्डर जैसा नाम ही है, रिटार्ड करने के लिए। मोस्ट रिसेंट इलेक्ट्रिक लोको शेड ऑन ECR हैज बीन established at GHZ, दैट इज गड़हरा बरौनी। यह पहले डीजल लोकोमोटिव सेट था, इसको जो है तो डीजल से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सेट में कन्वर्ट करा है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? GHZ बरौनी और गड़हरा। ओके, तो इस तरह से हमने पेपर में आए हुए टोटल 16 क्वेश्चंस को रिव्यू करा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो वीडियोस में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम उसका अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की बेहतरीन कोशिश करेंगे। वीडियो में हमें साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।